कुछ फॉर्मूला बताया था। क्या होता है? एच प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, पहला वाला कर रहा मैं, माइनस लॉग, सॉरी, पीएच इज इक्वल टू होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन। अब हमें यहां से चाहिए एच प्लस कंसंट्रेशन, अगर हम निकाल लें तो आ जाएगा। तो देख लेते हैं, एच प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ, वो भी बनेगा, और टोटल वॉल्यूम कितना होगा। नंबर ऑफ मोल क्या होगा? यहाँ से कितने नंबर ऑफ मोल आ रहा है, यहाँ से कितने आ रहा है, तो N1 प्लस N2 अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसका इसका कितना है, V1 प्लस V2। सही है। नंबर ऑफ मोल क्या होगा, यहाँ से H प्लस कितने आ रहा है, मोलैरिटी 0.1 इंटू, डायरेक्ट फॉर्मूला आप अगर चाहो तो आप लिख सकते हो, M1 V1 NF1 प्लस M2 V2 NF2 अपॉन V1 प्लस V2। सेम वही लगा रहे हैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर भी, अगर H प्लस अलग अलग दो, एक दो तीन, किस ज्यादा भी आ सकता है उसके लिए। तो पहला तो HCl है, तो एन फैक्टर 1 ही हो जाएगा। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 10 मिली मोल, यहाँ 10 ml तो 10 मिली मोल में चलेगा ये सब कुछ। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस M2 आपका कितना दे रखा है, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि H2SO4, एक H2SO4 दो H प्लस देगा, तो यहां से N फैक्टर 2 आएगा, अपॉन V1 प्लस V2, पहला है 10 ml प्लस दूसरा है आपका 100 ml। इसके बाद तो बस आपको सॉल्व करना है। H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, ये 10 इंटू 0.1 हो जाएगा, प्लस 100 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो एक कट गया, और ये 40 हो जाएगा। ठीक, 200 दूना 400, और एक अंक पे डेसिमल ऐसे लगाओगे तो कट जाएगा। तो चल अपॉन 10, और ये 1 1 10, इतना ही होगा टोटल वॉल्यूम। और ये मोल के बजाय मिली मोल आ रहे थे, क्योंकि हमने ml में रखा था। तो नीचे से मिली, और फिर जो ऊपर मिली मिली आ रहे हैं, ये मिली मोल, और ये भी मिली मोल। तो मिली मोल, ये ओवरऑल इतना मिली मोल अपॉन इतना ml, तो मिली से मिली कट गया, मोल पर लीटर से मोलर हो जाएगा। तो आ गया यहाँ से, H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 41/1110 मोलर। बस इसके बाद तो आपको माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन कर दोगे, पीएच आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 41/1110। अब हो सकता है आपको पेपर में ऐसा दे सकता है कि 41 अपॉन जितना आएगा, लॉग ऑफ उतना आपको वैल्यू दे रखा हो, नहीं तो लॉग ऑफ 41 और लॉग ऑफ 110 भी दे रखा हो सकता है, तो वो देख लेना वहां पे आपको क्या दे रखा है। ये अभी कंसंट्रेशन जैसा नहीं, सिंपल साइन लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, माइनस को कॉमन ले लो, और लॉग एम अपॉन एन को लॉग एम माइनस लॉग एन, ये हो जाएगा लॉग 110। हमें पता है कि लॉग एम अपॉन एन अगर हो तो इसे लिख सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन। तो वहीं से लॉग एम बाई एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, ये माइनस जो बाहर था बाहर गया। अब यहाँ से पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 41, और ये माइनस माइनस प्लस लॉग 110। पीएच इज इक्वल टू लॉग 110 माइनस लॉग 41। मैं इतने पे छोड़ दे रहा, अगर हो सकता है ऑप्शन में ऐसा ही कुछ दे रखा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको log 41 और log 110 का वैल्यू दे रखा होगा, जस्ट पुट करोगे वैल्यू आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आप खुद करोगे, सिंपल है, सेम। पीएच की जगह पे यहाँ पे बेस दे रखा है, तो यहाँ पे पीओएच निकालेंगे, और ये फॉर्मूले से ओएच माइनस कंसंट्रेशन निकलेगा। OH माइनस इज इक्वल टू M1 V1 NF1 प्लस M2 V2 NF2 अपॉन V1 प्लस V2। यहाँ से OH माइनस कंसंट्रेशन आएगा,
हम लिख लगा लेंगे पी ओ एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस कंसंट्रेशन, और जो पी ओ एच आएगा पी एच इज इक्वल टू 14 माइनस पी ओ एच कर दोगे, पीएच का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन इस तरीके से होगा। बस एक्स्ट्रा इतना ही है कि पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पी ओ एच करना है, क्योंकि यहाँ से ओ एच माइनस कंसंट्रेशन से पी ओ एच आएगा, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा।